हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तेरे नाम इश्क, जिसका ये पार्ट 14 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मिड टर्म एग्जाम का लास्ट डे था। सबने लास्ट पेपर किया और कैंटीन में चले गए। सब कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। मेघा एक्साइटेड होकर एग्जाम खत्म हुए, ये चलो कुछ खेलते हैं। वीर, हाँ फुटबॉल खेलते हैं। वर्षा, यहाँ क्या? वाणी, माना कि दिमाग नहीं है पर उसका प्रदर्शन करना जरूरी है। वीर, तुम तो चुप ही रहो नक्सड़ी। वाणी, और तुम खड़ूस मिस्टर कूल डूड इडियट। सबने अपने कान पर हाथ रख लिए और बोले, बस करो यार, कितना झगड़ा करते हो तुम दोनों। दोनों चुप होकर एक दूसरे को घूरने लगे। मेघा, हम यही बैठकर कुछ खेलते हैं ना। नवीन, क्या तो अंताक्षरी? अभी, हर साले, तू अच्छा गाता है तो क्या गाने वाला गेम ही खेलेंगे? नवीन, तू ही बता दे, ऐसे मत कह देना कि खाने का कंपटीशन करते हैं, कौन सबसे पहले खाना फिनिश करता है। अभी हंसते हुए, नहीं यही बोलने वाला था। सब हंसती है। नैना, ट्रू एंड डेयर। वीर, नहीं बिल्कुल नहीं। वर्षा, क्यों? कितना सही तो है, सबका सच आ जाएगा सामने। वीर, फिर कभी। वाणी, घर चलते हैं। नवीन वर्षा का हाथ पकड़कर, यार कितने दिन बाद तो इसके साथ टाइम मिला है। और नवीन और वर्षा एक दूसरे को देखने लगे। अभी ये हो गए लैला मजनू शुरू। मेघा उनकी बलाएं लेकर, आय हाय किसी की नजर न लगे। वीर ने भी मेघा की बलाएं ली और बोला, तुम्हें भी किसी की नजर न लगे। मेघा हंस दी और हंसते हंसते वीर का हाथ पकड़ लिया। कैसे पागल हो तुम? वीर वाणी को सुनाने के लिए तेज बोला, जब सामने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की हो तो थोड़ा पागलपन तो चलता है। वाणी नाराजगी से उन दोनों को देखकर उठकर दूर पड़ी चेयर पर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी, नौटंकी कहीं का, बस पूरा दिन किसी न किसी से फ्लर्ट ही करता रहता है। तभी उसे पास बैठे लड़कों की आवाज सुनाई दी, योगेश। नवीन तो सर जीत गया यार, देख आखिर फंसा लिया उसने वर्षा को। दूसरा, हाँ यार बहुत तेज निकला ये तो। वाणी ये सब सुनकर शॉक हो गई। उसने मेघा को कॉल करके पास बुलाया। मेघा, क्या हुआ? वाणी ने उसे चुप रहकर सुनने को कहा। योगेश, जो कि जानबूझकर उन दोनों को ये सब सुना रहा था, बोला, वर्षा को तो सीधा समझा था, ये भी चालू निकली। नवीन ने दो प्यार के बोल क्या बोले, पिघल गई लड़की। कैसे नवीन ने उसे अपनी झांसे में फांस लिया, सर भी जीत गया और लड़की भी। अब तो इनकी रासलीला शुरू हो जाएगी। काश हमें भी मिल जाए कोई तो हम भी बिस्तर तक। योगेश और उसके दोस्त अजीब तरह से हंसने लगे। वाणी और मेघा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद की। वाणी उठने को हुई तो मेघा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मेघा, हमें पहले नवीन से इस बारे में बात करनी होगी। वाणी, कल करेंगे, आप सबको खुश रहने दें। मेघा और वाणी सबके पास जाकर, वर्षा घर चलते हैं अब। वीर, नहीं। वाणी गुस्से से, तो तुम यहीं बैठो, मुझे जाना है। हमेशा बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? और वर्षा को देखते हुए मेघा का हाथ खींचकर ले गई। वर्षा भी उसका गुस्सा देख उनके पीछे चले गई। वीर, जो सबसे अनजान था, बोला, ये वाणी समझती क्या है खुद को, बेवजह सुनाती रहती है। मुझे भी इससे बात करने का शौक नहीं है। नहीं, कोई ना यार, चल हम भी चलते हैं। सब अपने अपने घर चले आए। बस से उतरकर, वर्षा, हुआ क्या है फूलन देवी, आज क्यों नाक फुलाई है तूने? वाणी, कुछ नहीं, बस वो वीर के कारण। वाणी झूठ बोल गई। वर्षा मेघा का घर आ गया। वर्षा, ले अंदर चल, मम्मी ने तेरी फेवरेट डिश बनाई है, तुझे साथ लाने को कहा था मम्मी ने कॉल पर। वाणी, मुझे भूख नहीं है, आंटी को सॉरी कह देना मेरी तरफ से। वर्षा कुछ सोचते हुए अंदर आ गई और वाणी भी चली गई। वर्षा चिंता से, इसे कब से वीर से इतना फर्क पड़ने लगा कि दाल ढोकली भी छोड़ दी।
वरना पहले कभी तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं इसे वीर से। मेघा चिढ़कर, यार चुप रहना, उसकी मर्जी, नहीं खाई तो जा तू ठूस ले। वर्षा आंखें चौड़ी करके, तुम दोनों की लड़ाई हुई है? मेघा ने वर्षा को घूरा। हाँ हुई है, अब तू जा चेंज करने दे। वर्षा निश्चिंत होकर, तब ठीक है, तुम्हारा तो रोज का है। मेघा जानती थी कि सिर्फ ये बोलने से इसके सवाल बंद होंगे। अगले दिन भी वाणी और मेघा ने किसी से सही से बात नहीं की। सब सोचने लगी कि क्या हुआ है। वर्षा, ये दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है। नवीन, सबका मूड क्यों स्पॉइल कर रही है तो। मेघा, तुम कहते कहते चुप हो गई और बाहर चली आई। वाणी भी उसके पीछे गई। दोनों गार्डन में आकर बैठ गई। वाणी, यार नवीन से बात कैसे करे, वो तो सबके साथ ही बैठा रहता है। मेघा, सबके सामने उसकी इज्जत का फालूदा बना दूंगी मैं। वाणी, यार वर्षा को ये सब पता चला तो क्या बीतेंगे उस पर। हमारी ही गलती है, हम लोगों ने उसे फोर्स किया था। नवीन पीछे से, किसे फोर्स किया? मेघा गुस्से से, वर्षा को तुमसे प्यार करने के लिए। नवीन, ये क्या कह रही हो, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वाणी, तुमने वर्षा को लेकर शर्त लगाई। नवीन स्तब्ध हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मेघा, बोलो। नवीन, मेरी बात सुनो। वाणी, हाँ या ना में। नवीन, अपनी सफाई में हाँ, पर एक बार मेरी बात। मेघा का गुस्सा हाँ सुनकर ही सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने नवीन को तमाचा मार दिया। वीर और अभी भी आ रहे थे। उन्होंने ये सब देखा तो जहाँ थे वहीं रुक गए। वाणी, तुम पागल हो क्या? एक छोटी सी शर्त के लिए तुमने वर्षा के साथ ऐसा किया? तुम्हें पता है एक बार पहले भी उसका दिल टूटा है, अब दोबारा ऐसा हुआ तो कैसे संभालेंगी वो खुद को? तुम शर्त के लिए किसी की भी भावनाओं का मजाक बना सकते हो? तुम्हारे इस झूठे प्यार में हम लोगों ने भी तुम्हारा साथ दिया। छी यार, हाउ कुड यू। नवीन की आंखों में आंसू आ गए। वाणी ने नवीन के आंसू देखे तो वो चुप हो गई। वीर नवीन का चेहरा देखकर, यार एक बार इसकी बात तो सुन लो। नैना वीर के पीछे से, क्या सुनना रह गया है? सबने चौंक कर पीछे देखा। नैना वर्षा के साथ खड़ी थी। वर्षा का चेहरा एकदम शांत था, ना कोई गुस्सा ना आंसू। वो बस ये सब सुनकर निशब्द हो गई और क्लास में चली गई। मेघा, नैना और वाणी उसके पीछे गए। नवीन गार्डन में ही घुटनों पर बैठ गया और रोने लगा। वीर और अभी उसके पास आकर बैठे और उससे गले लगा लिया। नवीन बच्चों की तरह रो रहा था। नवीन रोते रोते बोला, यार वो सर। रोने के कारण उसकी आवाज़ें बाहर नहीं आ रही थी। वीर, बस कर यार, हम जानते हैं तेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। नवीन, मैं सच में उसे चाहता हूँ यार, पर अब वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करेगी। अभी वो समझदार है यार, हम उसे समझाएंगे तो वो जरूर सब समझेगी। वीर, हाँ, और ऐसे क्या रोने बैठ गया लड़कियों की तरह? नवीन, साले, जब तुझे ये इश्क का रोग लगेगा और जब तेरा दिल भी किसी के लिए बेचैन रहेगा ना, तब समझेगा तू। वीर, मुझे नहीं लगाना ऐसा रोग, चल अब वर्षा से बात करने। वाणी, वर्षा रुक तो यार। वर्षा नहीं रुकी तो मेघा भागकर उसके सामने जा खड़ी हुई। मेघा, कब तक भागेगी? नैना, बात तो कर, कुछ तो बोल यार, ये तेरी खामोशी तुझे ज़्यादा तकलीफ देंगी। वर्षा, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ तुम तीनों यहाँ से। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वाणी उसे गले लगाकर, आई एम सॉरी यार, ये सब हमारे कारण हुआ है। तू तो इन सब से दूर रहना चाहती थी, हम लोगों ने ही तुझे फोर्स किया। मेघा भी साथ ही गले लग गई। सॉरी। नैना भी शामिल हो गई। वर्षा, रुलाओगे क्या अब तुम लोग तीनों एक साथ? नहीं। वर्षा झूठी मुस्कुराहट के साथ, तो छोड़ो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तीनों ने उसे छोड़ दिया। मेघा, चलते हैं यार, मन नहीं है लेक्चर अटेंड करने का।
वर्षा नेहा के गाल को छूकर ठीक है, सब कॉलेज से बाहर बस स्टॉप के लिए चल देती हैं। पीछे से वो तीनों भागते हुए आते हैं। वीर भागते हुए, वर्षा ठहरो, चारों पलट जाती हैं। नेहा गुस्से से, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? अभिषेक बात करने वर्षा से। नैना, पर इसे कोई बात नहीं करनी। वीर, तुम लोग बचपना मत करो, मिसअंडरस्टैंडिंग। वाणी झूठा हंसकर, मिसअंडरस्टैंडिंग? सीरियसली वीर? सब आपस में ही बहस करने लगे। वीर, एक बार उसे कुछ कहने का मौका तो दो। मेघा, बचा क्या है? तुम्हें पता भी है वो योगेश और उसके दोस्त कैसी घटिया बातें कर रहे थे। नवीन जो कब से चुप्पे साधे खड़ा था, बोला, क्या कहा उसने? वाणी ने उसे सब बता दिया। नवीन गुस्से में कॉलेज के अंदर चला गया और वीर और अभी उसे रोकते हुए उसके पीछे गए और वो तीनों बस में बैठ घर के लिए निकल गई। वीर, यार उससे बात तो कर लेता पहले। नवीन, पहले उस योगेश के दांत तोड़ने हैं मुझे। हिम्मत कैसी हो गई उसकी वर्षा के बारे में इतनी बकवास बातें बोलने की। अभिषेक, यार शांति से काम ले, कॉलेज में कोई पंगा हो गया तो रस्टिकेट हो जाएंगे। नवीन गुस्से से, कोई बात नहीं, पर उसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा, उसके बाद वर्षा से बात करूंगा। वीर, ठीक है, चल मेरे बाप। उधर योगेश को इसकी भनक लगी तो कॉलेज से रफू चक्कर हो गया। वीर, अभी और नवीन ने उसे पूरे कॉलेज में तलाश कर लिया, पर वो तो गायब हो गया था। अभिषेक, कल कहाँ जाएगा? नवीन, जब तक वो वर्षा को सॉरी नहीं कह देता तब तक मैं भी वर्षा से कुछ नहीं कहूँगा। और आंखों के किनारे साफ कर दिए। वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दी और वो तीनों भी उदास सा चेहरा लिए घर चले गए। पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। नवीन ने वर्षा को कॉल किए पर कोई जवाब नहीं मिला। वर्षा ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। नवीन ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर लगे कांच में दे मारा, जिससे उसको चोट आ गई। अगले दिन वर्षा, वाणी और नेहा क्लास की तरफ जा रही थी और नवीन और वीर क्लास से निकल के आ रहे थे। उन लोगों ने एक दूसरे को देखते भी बिना बात के रास्ते क्रॉस कर लिए। वर्षा ने नवीन के हाथ पर पट्टी देखी। नेहा, एटीट्यूड देखा इनका? वाणी, छोड़ ना। वर्षा, वाणी एक काम करेगी? वाणी, हाँ बोलना, तेरे लिए कुछ भी। वर्षा, नवीन के हाथ की लगी है, जा देख, क्या ज्यादा लगी है क्या? वाणी, तू पागल है। वर्षा धीरे से, प्लीज। वाणी, जा रही हूँ, कुछ नहीं हो सकता तेरा। वर्षा फीकी सी मुस्कुरा दी और वाणी चली गई। वीर, आज भी नहीं आया है भाई योगेश तो? नहीं। वीर, ये लोग तो हमसे भी बात नहीं कर रही। नवीन उदास होकर, मेरे कारण ग्रुप ब्रेक हो गया। वीर, ऐसा मत सोच। वाणी, सही तो कह रहा है। वीर, तुम यहाँ? वाणी नाराजगी से, इसने तो उसे मनाना भी मुनासिब नहीं समझा। नवीन के हाथ की तरफ इशारा करके, पर वर्षा से इसकी चोट नहीं देखी जा रही। पूछने भेजा है कि कितनी लगी है। नवीन फीका सा मुस्कुराकर, जो दिल पर लगी है वो नहीं दिख रही उसे। वाणी नवीन को घूर कर, और जो घाव तूने उसे दिए हैं वो? वीर नवीन से, तो उससे बात तो कर यार। नवीन, करूँगा, पहले योगेश का काम कर दूं। वाणी ने अचंभे से उसे देखा। नवीन वाणी से, ठीक हूँ मैं, उसे कहना मैंने जो भी उससे कहा था सब सच है, मेरी फीलिंग, मेरी बातें सब। वाणी, खुद से बात करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। वीर, वो कर लेगा, तुम जाओ। वाणी वीर को गुस्से से देखकर चली गई। 5 दिन बीत गए। वाणी, वर्षा, मेघा और नैना ने ना तो उन तीनों से बात की, ना ही उन तीनों ने उन सबसे कुछ कहा। वर्षा और नवीन एक दूसरे को देखते तो नजरें टकराते ही चेहरा घुमा लेते थे। सब यही सोचते कि क्या हम कभी पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं।
क्लास में भी उनके ग्रुप टूटने की बातें होने लगी। नवीन को योगेश का इंतजार था, पर वो नहीं आया था। नवीन सबके उतरे चेहरे देखकर सब कुछ ठीक होगा कब